हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 11 है मुंडल फ्लेमिंग मॉडल एंड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इस चैप्टर में से एसयूएल में पक्का 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं 15-15 मार्क्स के। आपको पता है कि जैसे इस बार कोविड-19 की वजह से हमारा ओटीपी का एग्जाम हो रहा है, तो ध्यान रखना बच्चों कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, एग्जाम किसी भी टॉपिक का हो, चाहे ओटीपी का हो, चाहे कोई भी हो, बट आपको इसी पैटर्न से आंसर लिखने होंगे। क्योंकि क्या होगा, ओटीपी में क्या होता है, बेसिकली एक रीजन क्या होता है और एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ही होता है। आपको तरीका वही होगा आंसर लिखने का, बट आपको दे इस तरीके से रखा होगा। तो आपको इन ये सब चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पेपर को कर पाओगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिना ज्यादा बात करें हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो टैगलाइन आपको पता ही है क्या है, गेट रेडी, इट्स टाइम टू ऑनलाइन स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जो हमारा पहला वर्ड है द मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, अ शॉर्ट रन मॉडल ऑफ द स्मॉल ओपन इकोनॉमी। तो ये जो दे रखा है पूरा, मैं उसको पढ़ रहा हूं, देखिए। द मॉडल अज्यूम स्मॉल ओपन इकोनॉमी विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। ये मॉडल अज्यूम करता है स्मॉल ओपन इकोनॉमी का एक परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के हिसाब से कि हर जगह एप्लीकेबल है। इट मींस दिस इकोनॉमी कैन बोरो और लैंड। ये इकोनॉमी क्या होती है, उधार ले भी सकती है और दे भी सकती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट को। जैसे इंटरेस्ट रेट इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट होता है हमारा स्मॉल ओपन इकोनॉमी का इक्वल टू वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, आर इक्वल टू आर स्टार। ठीक है ना, आर इक्वल टू आर स्टार होता है, हम ये देख रहे हैं। द मॉडल ऑल्सो अज्यूम दैट प्राइस लेवल इज फिक्स्ड और स्टिकी। जो मॉडल अज्यूम करता है, जो हमारा प्राइस लेवल है वो क्या है, फिक्स्ड और स्टिकी है। फिक्स्ड और स्टिकी का मतलब क्या होता है, जो एक बार जो हो गया बार बार चेंज नहीं होता। हम आगे चलते हैं। द आईएस कर्व इन एन ओपन इकोनॉमी, जो आईएस कर्व होता है हमारा ओपन इकोनॉमी का कैसे होता है। द गुड्स मार्केट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन। कैसे, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सी में से सी इक्वल टू वाई माइनस टी, आई में से आई आर स्टार हो गया, इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जी में हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एन में क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है हमारा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। y इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होता है, c इक्वल टू y माइनस टी क्या होता है, कंजम्पशन डिपेंड ऑन द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम इज y माइनस टी, जितनी इनकम होती है उसमें से मैंने सारी टैक्सेस माइनस कर दी। i इक्वल टू क्या होता है, r स्टार। इन्वेस्टमेंट विच इज इन्वेस्टेड रिलेटेड टू द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट होता है। g हमारा गवर्नमेंट परचेज हो गया। nx क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट विच इज नेगेटिवली रिलेटिवली टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम आगे चलते हैं। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सो इट्स बेटर टू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लर्न प्रॉपरली। ये दिखता सीधा है पर लर्न उल्टा करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाला डायग्राम बनाओगे बी पैनल का। जैसे मैंने बनाया, मैंने इसको पहले इस लाइन को इंटरसेक्ट करा और यहां से काटा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया A1 डैश। मैंने यहां से इंटरसेक्ट करा, इसको नीचे ले आया, ठीक है ना, छोड़ दिया। फिर मैंने एक और लाइन काटी, इस पॉइंट पे A2 पे आ गया, मेरा AD से AD1 पे चले गया। जब मेरे एग्रीगेट डिमांड का हुआ, मेरा इक्विलिब्रियम A1 से A2 में शिफ्ट हो गया। ठीक है, A1 से A2 में शिफ्ट हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया, मेरा Y हो गया, तो मेरी इनकम कम होगी। जब मेरी इनकम कम हो गई तो मैंने एक और पैनल C बना लिया। पैनल C इनकम एंड आउटपुट का है। तो मैंने क्या देखा पैनल C में बनाते हुए, तो मेरा ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व, आईएस कर्व देखिए, ये मेरा बिल्कुल नीचे तक आ गया, बिल्कुल नीचे तक आ गया, मेरा इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। देखिए, तो मेरा E1 और E2 आ गया, E1 E2 आ गया मेरा, E1 E2 गया मेरा। मैंने जब इन दोनों पॉइंट को जोड़ा, मेरा आईएस कब बन गया, मेरा आईएस कब बन गया ना। देखो, आईएस का मेरा पहले बन गया, तो फिर ये कब क्यों है बेटा, समझाने के लिए होता है कि ये जब ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मेरा ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, ये मेरा नॉमिनल एक्सचेंज रेट यहां तक आ गया। फिर मैंने एक और कब बनाया, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करे। ये जो क्या था, मेरा नेट एक्सपोर्ट का था। नेट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, E1 से मेरा E2 जैसी नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, तो मेरा नेट एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो यही हमारा क्या, डेरिवेशन ऑफ आईएस कब इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। समझ आया, हमने बनाया, बोलते इस तरीके से थे, ABC तरीके से, पर होता ये BCA तरीके से है। तो ध्यान रखना, BCA, ये कोर्स का नाम है, BCA करनी है हमें, उस तरीके से इस डायग्राम को हमें बनाना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पहले ये बनाएंगे, फिर ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब डायग्राम बना के अब एक्सप्लेनेशन को सामने रखते हैं। मैं एक बार पढ़ूंगा और समझाऊंगा। इन पैनल ए, नेट एक्सपोर्ट शेड्यूल इज शोन एट नॉमिनल एक्सचेंज रेट E1, द नेट एक्सपोर्ट एंड NX1 बाय NXE कर्व। व्हेन नॉमिनल एक्सचेंज रेट राइजेस टू E2, जैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ता है, जैसे हमने डायग्राम में देखा था पैनल ए में, साइड वाले पैनल में, नेट एक्सपोर्ट फॉल टू NX2। जैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ता है, नेट एक्सपोर्ट कम होता है। मैंने बताया था आपको, मैं फिर भी पेज उल्टा करके दिखा रहा हूं, ये रहा, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं।
The fall in the net export is equal to change in NX. In the panel B, the Keynesian cross is drawn. Original equilibrium occur at point A. Original equilibrium A पे occur कर रहा है जो मैंने बताया था A1 वाले, where actual aggregate expenditure is equal to aggregate demand or AD equal to C plus I plus G plus NX. It give OY1 as the level of income. Fall in the NX by change in NX shift AD curve downward to AD1. जैसे ही हमारा नेट एक्सपोर्ट कम होता है, नेट एक्सपोर्ट जैसे ही मेरा कम हुआ, नेट एक्सपोर्ट कम होता है, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो गया. सही बात है, जब एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो डिमांड ही नहीं हो रही, डिमांड नहीं हो रही तो डिमांड कम हो जाएगी. जैसे ही डिमांड कम होगी तो मेरा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. A1 से A2 में चलेगा. जैसे ही A1 से A2 में गया तो मेरी इनकम भी कम हो रही है भाइयों. तो ऐसे ही मेरी A2 में इनकम कम हो रही है तो क्या हो रहा है, मेरी इनकम जैसी कम होगी तो क्या हो गया, मेरे को देखना पड़ेगा मेरा आईएस कब बनता है. यस बनेगा. तो इट गिव OY1 एज द लेवल ऑफ इनकम. फॉल इन द नेट एक्सपोर्ट बाय चेंज इन NX शिफ्ट AD कर्व डाउनवर्ड टू AD1. न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज A डैश वेयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड AD1. इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ इनकम टू OY2. मेरा इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, गिर जाता है OY2 तक. ठीक है, जैसे ही मेरा इक्विलिब्रियम लेवल गिरता है, जैसे ही मेरा इक्विलिब्रियम लेवल गिरने लग जाता है तो हमारा पैनल सी क्या शो करता है. पैनल सी द आईएस कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम नेट एक्सपोर्ट. आईएस कर्व क्या डिराइव होता है, मेरा नेट एक्सपोर्ट से डिराइव हो जाता है. एंड केंशियन क्रॉस एट E1 एक्सचेंज रेट इन पैनल ए. इनकम इज OY1 गिवन इन पैनल बी. एट E1 में एक्सचेंज रेट में क्या था, पैनल ए में था. इनकम इज OY1 पैनल बी में था. एक्सटेंड E1 लाइन राइटवर्ड. मैंने एक्सटेंड करा E1 लाइन को राइटवर्ड में एक्सटेंड करा. जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था, देखिए मैंने एक्सटेंड करा राइटवर्ड में एक्सटेंड करा यहाँ पर. तो A1 से A1 में क्रॉस हो जाएगा ये. वी ऑब्टेन A1 व्हेन एक्सचेंज रेट राइजेस टू E2 एंड वेयर द लेवल इनकम फॉल टू Y2. एक्सटेंडिंग E2 लाइन राइटवर्ड करेंगे तो मेरा A1 आ जाएगा. इज ऑब्टेनिंग एन ओपन इकोनॉमी. आईएस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. तब हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आईएस कर्व मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा. तो दिस आईएस कर्व गिव्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड द लेवल ऑफ इनकम. इनवर्स है, एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो मेरा आईएस कब बनता है, एक्सचेंज बढ़ेगा तो नेट एक्सपोर्ट फॉल हो. एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है, तो ये मेरा इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है. सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा. इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, ये क्वेश्चन करके ही जरूर जाना. ठीक है ना, ये आ सकता है पेपर में. रीजन क्या, एसओएल में ऐसे क्वेश्चंस कंफर्मली आ जाते हैं. अब हम चलते हैं एलएम कर्व इन एन ओपन इकोनॉमी. एलएम कर्व क्या होता है, एलएम मतलब लिक्विडिटी ऑफ मनी. अगर आपको एलएम कर्व के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी जो मैंने चैनल स्टार्ट किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप उसको एलएम कर्व के बारे में समझ लेना और बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा. तो आप इस वाले पॉइंट को भी कर सकते हैं. तो हम आगे चलते हैं. मैंने जैसे पैनल बनाया, मैंने एलएम को आर से इंटरसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट पे नीचे ले आया, मेरा वर्टिकल लाइन बन गई. नॉर्मल एक्सचेंज रेट मेरा ये हो गया, पैनल बी मेरा ये बन गया. तो इस तरीके से डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व ओपन इकोनॉमी बन गया. इसमें ज्यादा कोई पढ़ने वाली बात नहीं थी, ये बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हो. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. द मनी मार्केट कैन बी इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इक्वेशन. मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं इक्वेशन के थ्रू. जैसे सप्लाई ऑफ मनी बैलेंसेस इक्वल टू द डिमांड ऑफ रियल मनी बैलेंसेस. सप्लाई ऑफ मनी बैलेंसेस किसके इक्वल होता है, मेरे डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस के इक्वल होता है. M by P इक्वल टू L R स्टार इंटू Y. ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है. ठीक है, M इक्वल टू मनी सप्लाई विच इज एक्सोजेनसली गिवन बाय द सेंट्रल बैंक. M क्या है, मेरा मनी सप्लाई है जो सेंट्रल बैंक देता है. P इक्वल टू प्राइस लेवल. इट इज अज्यूम टू बी फिक्स इन द मॉडल. ये फिक्स होता है हमारे मॉडल में. L इक्वल टू द डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस. L क्या हमारा डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस है. R स्टार क्या है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन L एंड इंटरेस्ट रेट और वुड इंटरेस्ट रेट R स्टार. ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है. Y क्या है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन L एंड Y. Y क्या हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, L एंड Y के बीच में. L क्या हमारा लोनेबल फंड्स है जो बता रखा है, ये रहा, ये हमारा डिमांड फॉर रियल बैलेंस है. लोनेबल फंड नहीं, डिमांड फॉर रियल बैलेंस है. हम LM कर रहे थे ना इसीलिए. हम आगे चलते हैं. अब हम जो ग्राफिकली हमें बताया गया था उसके बारे में चलते हैं. पैनल ए पैनल बी था, ये दो पैनल थे, पैनल ए पैनल बी. क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में मैं पढ़ रहा हूं, देख लेना आप. ग्राफिकली द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इक्वेशन 4 इज शोन इन फिगर 11.2. जो मैंने 11 फिगर दे रखा है. इट गिव्स द LM स्टार कर्व इन एन ओपन इकोनॉमी. इन पैनल ए द LM कर्व ऑफ ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज ड्रॉन. इट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम. डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसका, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट का. द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट आर स्टार इज गिवन एंड इज इक्वल टू आर. तो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है वो आर स्टार है एंड वो किसके इक्वल है, हमारे इक्वल टू आर है. एट पॉइंट ए वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इक्वल द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. एट वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट पे इक्वल करता है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को. कंडीशन इट गिव OY एज द लेवल ऑफ इनकम. इस वाले पॉइंट पे बताता है हमारा OY लेवल ऑफ इनकम है और ये हमारा वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है R वाला. ठीक है ना. पैनल बी क्या शो करता है, पैनल बी द LM कर्व इन एन ओपन इकोनॉमी LM स्टार इज डिराइव्ड. LM कर्व इज अ वर्टिकल लाइंस एट OY लेवल ऑफ इनकम. इट इज वर्टिकल because exchange rate does not affect the LM star curve. LM derive world interest rate but unaffected the exchange rate. LM ड्राइव करता है हमारा world interest rate but unaffected करता है हमारा exchange rate के हिसाब से. ठीक है ना. हम आगे चलते हैं.
इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, अगला क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन मुंडल फ्लेमिंग मॉडल अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। स्मॉल ओपन इकोनॉमी के हिसाब से करना है। केस 1 क्या हमारा, ध्यान रखना ये क्वेश्चंस के जो हेडिंग्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब भी आपके इस साल जो पेपर आने वाले थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए इनके लिए ब्रह्मास्त्र है कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ना छोड़े, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस को करके जाए, यानी बाद में पछताना ना पड़े कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो बहुत पछताओगे, अरिजीत सिंह की तरह, ठीक है ना। तो केस 1 क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये क्या है, इफ द गवर्नमेंट फॉलोज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी दैट इज रेजिंग जी और रिड्यूसिंग टी। गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है और टैक्सेस को रिड्यूस करती है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आईएस कब हमारा शिफ्ट राइटवर्ड हो जाएगा, आईएस कब मान लो मेरा राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ये आईएस 1 था, ये पॉइंट था, मेरा आईएस का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो मेरा नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ गया, बट मेरा जो इनकम था वो कांस्टेंट है। एलएम कब मेरा क्या कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ये मैंने बताया। तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट होना नॉमिनल एक्सचेंज रेट को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना डायग्राम के हिसाब से एक IS1 स्टार था, एक IS2 स्टार था। इट इज द ओरिजिनल IS कर्व एट इंटरसेक्ट LM कर्व एट पॉइंट E। इट गिव्स OE ऑन द एक्सचेंज रेट एंड OY एज द लेवल ऑफ इनकम। बस ये बताया गया है, इसने OE एक्सचेंज रेट दिया, OY लेवल ऑफ इनकम दिया, मैंने वही इंग्लिश में लिखा है, ज्यादा कुछ मैंने इसमें फालतू की बातें नहीं बोली। IS2 क्या था, विद द फिस्कल एक्सपेंशन IS कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, फिस्कल की वजह से IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। टू क्यों, आपको पता है एक्सपेंशन राइटवर्ड होता है तो इसलिए राइटवर्ड शिफ्ट हुआ टू IS2। इट इंटरसेक्ट एंड अनचेंज्ड LM कर्व एट पॉइंट E1, इंटरसेक्ट हुआ पर LM कर्व हमारा अनचेंज था, ठीक है ना। तो इट रेजेस द एप्रिशिएट एक्सचेंज रेट टू OE1, हमारा एप्रिसिएशन हुआ OE1 से। द लेवल ऑफ इनकम रिमेन द सेम OY। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम वुड हैव राइजन। क्लोज्ड इकोनॉमी में LM कर्व हमारा एक्सचेंज रेट हमारा राइज होता है। एप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स एक्सपेंसिव। एप्रिसिएशन की वजह से हमारे डोमेस्टिक गुड महंगे हो गए, जिससे हमने नेट एक्सपोर्ट फॉल कर दिया। इन द नेट एक्सपोर्ट ऑफसेट द राइज इन द इनकम, जैसे हमारा इनकम राइज हुआ व्हिच कुड टेकन प्लेस ड्यू टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, दैट इज द इनकम लेवल रिमेन अनचेंज एट OY लेवल, इसलिए हमारा इनकम लेवल अनचेंज हो गया। समझ आया आपको, ये प्रॉपर तरीके से पैटर्न है, लर्न यूं हो सकता है अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, दस इफेक्ट द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आर, एक्सचेंज रेट राइज हुआ, इनकम लेवल अनचेंज हुआ, नेट एक्सपोर्ट फॉल हुआ। ये तीन बातें बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है ना, ये तीन बातें बहुत जरूरी है। आगे हम चलते हैं केस 2, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फर्क पड़ा, देखिए मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पैसे के बारे में सोचेंगे, ये बनाया LM कर्व इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ फर्स्ट, जैसे ही मैंने LM कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करा, मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, E से E1 चले गया और मेरा इनकम बढ़ गई। एक्सचेंज रेट फॉल हुआ तो मेरी इनकम बढ़ गई। अब हम पढ़ते हैं, इफ द गवर्नमेंट फॉलोज आउटपुट एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज रेजिंग मनी सप्लाई, इट विल रेज द रियल बैलेंसेस M/P1 सिंस प्राइस इज फिक्स। प्राइस हमारा फिक्स था, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। इट विल शिफ्ट LM टू कर्व टू राइटवर्ड। अब प्राइस में क्यों चेंज नहीं हुआ इसके बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ये पता होगा IS LM कर्व में प्राइस क्यों नहीं चेंज हुआ, कि LM कर्व राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है बारे में उसमें बताया हुआ है, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं, देखिए जो LM है हमारा LM कर्व है वो इट इज ओरिजिनल LM कर्व, इट इंटरसेक्ट IS कर्व एट पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट गिव OE एज द एक्सचेंज रेट एंड OY एज द लेवल ऑफ इनकम। LM2 क्या था, विद द मॉनेटरी एक्सपेंशन M राइजेस, M बढ़ गया मेरा, यहां से राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। P रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस सेम है M/P1। इट शिफ्ट LM कर्व टू राइटवर्ड टू LM2 राइजेस, LM2 इंटरसेक्ट IS कर्व एट पॉइंट E1, इंटरसेक्शन भी पॉइंट चेंज हो गया। इट लोअर द डेप्रिशिएट द एक्सचेंज रेट, डेप्रिशिएट कर दी वैल्यू टू OC1 एंड रेजेस द इनकम लेवल। इनकम लेवल मेरा बढ़ गया, Y से Y1 में हो गया। डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट मेक्स डोमेस्टिक गुड चीपर, हमारे गुड्स को सस्ती कर दी और बाहर के गुड्स को महंगे कर दिए। तो एक्सचेंज रेट फॉल हुआ, तीन बातें, नेट एक्सपोर्ट राइज हुआ, इनकम लेवल राइज हुआ। ये तीन बातों को ध्यान रखना, अपने अभी क्वेश्चन पूरा लर्न हो जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से लर्न करने की कोई जितनी जरूरत नहीं है, आप एक बार रीड भी करेंगे आपके दिमाग में फट करके घुस जाएगा। जैसे हम PUBG खेलते हैं ना, फट से हेडशॉट, इसीलिए एक ही बार पढ़ेंगे आपके फट में दिमाग से घुस जाएगा। ये में ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, आप एक ही बार इसको लर्न कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो इसमें तीन बातें क्या है, जैसे हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी हुआ तो मनी मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया, मेरा एक्सचेंज रेट फॉल हो गया, नेट एक्सपोर्ट राइज हो गया, इनकम लेवल राइज हो गया। तो इसमें दो बातें, करेंसी डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। जब हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है तो डिवैल्यूएशन, जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन। जब हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है पर अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंटर अथॉरिटी गिराए, मतलब कि जो RBI क्या करे तो ही डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे हम चलते हैं, इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन मुंडल फ्लेमिंग मॉडल अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इन अ स्मॉल इकोनॉमी। इफेक्ट क्या हमारी पॉलिसी का मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा, ये जो जितना भी था हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे नहीं था, नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे था। तो ध्यान रखना नॉमिनल और फिक्स दोनों अलग अलग एग्जांपल है। ये वाला जो पॉइंट है बहुत मजा आएगा इसको करने में, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए एग्जांपल पहले मैं पढ़ रहा हूं, लेट इंडिया फिक्स द एक्सचेंज रेट एज 100 रुपए। इंडिया ने फिक्स करा एक्सचेंज रेट 100 रुपए में पर डॉलर, एक डॉलर 100 रुपए का मान लीजिए। इट मींस क्या 60 रुपए का, बेटा मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं 100 रुपए का है, ठीक है ना। इट मींस इंडिया इज रेडी टू टेक 1 पर डॉलर रुपीज 100 और गिव 100 पर डॉलर 1। या तो इंडिया $1 का 100 रुपए देंगे या 100 रुपए का $1 देंगे, बात एक ही है। द फॉलोइंग टू सिचुएशन अराइज अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दो सिचुएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर अराइज होती है। अब हम आगे चलते हैं। सिचुएशन 1, व्हेन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज मोर देन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या हमारा बड़ा है किससे, फिक्स एक्सचेंज रेट से। तो इन आवर एग्जांपल लेट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज 150 पर डॉलर। मान लो 150 पर डॉलर है क्योंकि मेरा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बड़ा है। मैंने डायग्राम बनाया, नॉर्मल एक्सचेंज रेट इस पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ फर्स्ट वाले पे, मेरा क्या हुआ, ये डाउन हो गया। ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट था, ये फिक्स एक्सचेंज था। फिक्स एक्सचेंज मेरा 100 रुपए है, ये रहा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करा तो देखा तो मेरा फिक्स एक्सचेंज रेट कम है, LM1 से मेरा LM2 शिफ्ट हो गया। तो क्या बता रहा है, जब हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बड़ा है फिक्स एक्सचेंज रेट से, तो क्या होगा, ई इट इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड फ्रॉम पॉइंट वेयर IS इक्वल टू LM1। ये वो पॉइंट था जहां पर IS इक्वल टू LM1 है मेरा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। OF कौन सा पॉइंट है, जो हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट है। इफ द फिक्स एक्सचेंज रेट इज OF देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट OE इज मोर देन द फिक्स एक्सचेंज रेट। इन दिस सिचुएशन आर्बिट्रेटर, दो आर्बिट्रेटर होता है जो बंदे होते हैं जो एक्सचेंज करते हैं, द मुंडल फ्लेमिंग मॉडल एंड इंटरेस्ट रेट जो होता है डिफरेंशियल अ पर्सन डिफरेंशियल करता है, एंगेज इन द साइमल्टेनियसली बाइंग और सेलिंग ऑफ सेम और सिमिलर सिक्योरिटीज इन टू डिफरेंट मार्केट फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिफरेंस इन प्राइसेस। सही बात है, जो इसमें वही बंदे इसमें फायदा उठा सकते हैं जब उसको पता है कि हमारी जो पैसे हैं वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग है। भैया क्या है, सिमिलर सिक्योरिटीज इन टू डिफरेंट मार्केट टेकिंग एडवांटेज, वो सिमिलर सिक्योरिटीज से अलग अलग एडवांटेजेस ले सकते हैं। विल अर्न प्रॉफिट बाय बाइंग रुपीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, प्रॉफिट अर्न कर सकता है कहाँ, बाइंग रुपीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आर्बिट्रेटर बाइज 300 रुपीज फॉर $2, वो 300 रुपए के $2 खरीदेगा, सही बात है। एंड देन सेल रुपीज टू इंडिया, इंडिया को बेच देगा फॉर $3 एंड अर्न $1, सही बात है क्योंकि 150 रुपए के हिसाब से। व्हेन इंडिया बाइज 300 इट पे $3 देन रेजेस द मनी सप्लाई। इट इज शोन बाय राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ LM कर्व टू LM1 to LM2. The rightward shift it is extend till point E1. Such the extent rate reduces to the level. तो ऐसे एक्सचेंज क्या करता है, हमारे रेट को रिड्यूस कर देता है। सही बात है, $1 का नुकसान तो हो ही रहा है ना। इंडिया को क्या हो रहा है, एक $1 का प्रॉफिट इंडिया अर्न कर रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो $1 का नुकसान फॉरेन कंट्री को हो रहा है। तो ये चीज होती है हमारे फिक्स एक्सचेंज रेट में, ठीक है ना। सिचुएशन 2 की बात करें, सिचुएशन 2 क्या बोलता है, व्हेन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज लेस देन, मान लो कि हमारा ये 100 ये 50 है, फिक्स्ड वाला हमारा ज्यादा है, अब जो हमारा इक्विलिब्रियम कम है, तो डायग्राम बिल्कुल सेम है। LM मेरा पहले यहां पर था, फिक्स्ड होके कम हो गया, मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट था, पहले हमारा ये था 100 था, अब मेरा कम हो गया। अब कम होने से क्या हुआ, देखिए इट इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वेयर IS इक्वल टू LM1। OF क्या था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज OF वेयर देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज OE इज लेस देन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इन दिस सिचुएशन आर्बिट्रेटर विल अर्न, मान लीजिए आर्बिट्रेटर अर्न क्या करेगा वो मैं बता रहा हूं। आर्बिट्रेटर विल अर्न प्रॉफिट फॉर बाइंग डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब वो प्रॉफिट अर्न करेगा डॉलर खरीद के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। आर्बिट्रेटर बाय 100 रुपीज, आर्बिट्रेटर बाय ₹100 फ्रॉम इंडिया, वो 100 रुपए का अगर इंडिया से खरीदेगा फॉर $1, सही बात है क्योंकि यहाँ पर 100 रुपए का है। एंड देन सेल ₹100 इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर $2। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो क्योंकि 50 रुपए रेट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज में वो $2 का बेच देगा, $2 मिल जाएंगे उसको। व्हेन इंडिया सेल दीज रुपीज इट गेट $1। जब इंडिया बेचेगी तो उसको $1 मिलेगा, जब फॉरेनर बेचेगा तो उसको $2 मिलेगा, क्योंकि क्या हो गया, एक्सचेंज रेट 50 का हो गया ना, डॉलर 50 का हो गया ना एक्सचेंज रेट में, ठीक है ना। तो ये देखो ये किस चीज का नुकसान है, तो दिस रिड्यूसेस द मनी सप्लाई, ये मनी सप्लाई को रिड्यूस कर रहा है। इट इज शोन बाय लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ LM कर्व to LM2 curve. This extent of shift in LM curve is such that exchange rate rises OF level. ये हमारा OF लेवल में राइज हो रहा है। तो ये चीज देख सकते हैं ना कि इसमें दो केस क्या थे, एक केस में एक्सचेंज रेट बढ़ा है, एक केस में एक्सचेंज रेट कम हुआ है। एक्सचेंज रेट कम है, एक में ज्यादा है, जिसमें कम है उसमें फॉरेन कंट्री को फायदा हो रहा है, जिसमें कम है उसमें इंडियन कंट्रीज को फायदा हो रहा है। तो ये कुछ नहीं, एक में फायदा एक में नुकसान तो होता ही होता है, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। अब इसमें जो था हमारा पॉइंट था क्या था कि आर्बिट्रेटर खरीदता है,
जो बंदा खरीदता बेचता 100 रुपए फ्रॉम इंडिया फॉर $1, वो क्या करेगा 100 रुपए का खरीदेगा इंडिया से $1, ठीक है ना, एंड देन सेल 100 रुपीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर $2, क्योंकि वो 50 रुपए का है ना फॉरेन एक्सचेंज में, 50 का $1 है, ठीक है ना, तो उसको दो मिल जाएंगे। पहले आर्बिट्रेटर इंडिया से खरीदेगा 100 रुपए का, ठीक है ना, $1 देके वो 100 रुपए मिल जाएंगे, फिर वो 100 रुपए देगा उसको $2 मिल जाएंगे। तो इंडिया सेल दिया, अगर इंडिया बेचती है तो उसको $1 मिलता है, फॉरनर बेचता है तो $2 मिलता है, ये फायदा है। यही एक चीज समझा रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज क्या है। केस 1 इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कौन सी है, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी इसमें कौन सी है, देखिए आईज कब शिफ्ट राइटवर्ड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट राइज, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बढ़ेंगे, आर्बिट्रेटर विल स्टार्ट सेलिंग डोमेस्टिक करेंसी टू द सेंट्रल बैंक। आर्बिट्रेटर क्या करेगा, अपनी करेंसी को बेचेगा कहां पर, सेंट्रल बैंक में, जिससे क्या होगा, पैसे आएंगे, एलएम कब मेरा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इनकम लेवल बढ़ेगा, एंड नो चेंज इन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज में कोई फर्क नहीं आएगा। यही हमारी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, यही हमारा कॉन्सिक्वेंस हमारे फिक्स एक्सचेंज रेट में। ये मैं समझाता हूं कैसे, देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया, ये देखो ये डायग्राम मैंने बनाया, एलएम कर था, ये मेरा कट हुआ इस पॉइंट पे, ठीक है ना, मैंने एक और एलएम कर बनाया, मेरा ये एक्सचेंज रेट बढ़ा ये इस पॉइंट पे, ये LM1 पे मेरा बढ़ रहा है इस पॉइंट पे, ECM1 चलेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर मैं बोलूं मेरा कोई चेंज नहीं हुआ, मेरा कोई चेंज नहीं हुआ, मैंने क्या करा, सेम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पे LM2 पे लेकर गया इस पॉइंट पे, तो क्या हुआ, मैंने देखा सेम इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या हो रहा है, सेम एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे क्या हो रहा है, मेरा इनकम बढ़ रही है, ये देखो इनकम बढ़ रही है। तो ये चीज समझाता हूँ क्या क्या फर्क है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ये किसमें हमारा, इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। ये देखिए ये मैंने बताया ना, मॉनेटरी एक्सपेंशन टेक प्लेस, एलएम कब शिफ्ट राइटवर्ड, इनकम लेवल राइजेस एंड नो चेंज इन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं है, यही समझा रहा हूं। तो OE इट इज द इनिशियल सिचुएशन वेयर OE इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एंड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। IS2 फिस्कल एक्सपेंशन लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ IS1 स्टार इक्वल टू IS2, IS1 से IS2 में चले गया मेरा, IS1 से IS2 पर, and new equilibrium take place at East A dash, equilibrium exchange rate rises from OE to OE1, OE to OE1 से मेरा equilibrium exchange rate चले गया। तो मैंने क्या देखा, LM2 क्या कर रहा है, to maintain the fixed exchange rate at OE level, arbitrator will start selling domestic currency to the central bank, central bank में बेचेगा, money supply rise, money supply बढ़ रहा है, it is shown by the rightward shift of LM1 to LM2 curve। point E1 क्या शो करता है, point E1 ये वाला point E1 ये क्या शो करता है, इट इज द फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर LM स्टार 2 equal to IS2 star, then level of income rises from OI to OI2 and there is no change in the nominal exchange rate which remain OE, nominal exchange rate change होगा जो सेम रहेगा। Thus effect of fiscal expansion are no change in exchange rate, no change in net export, income level rises। यही मेरा हो रहा है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। अब हम चलते हैं हमारे केस 2 की तरफ। केस 2 क्या हमारा, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या एक्सपेंशन होता है वो मैं बता रहा हूं। देखो एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी होगा, पैसे को सोचेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब एलएम को छेड़ना। एलएम कब शिफ्ट राइटवर्ड छेड़ दिया मैंने, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फॉल, इक्विलिब्रियम जैसे एलएम शिफ्ट राइटवर्ड जाएगा तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फॉल होगा, राइटवर्ड जाने का मतलब तभी कम होगा तभी होगा। आर्बिट्रेटर स्टार्ट सेलिंग डोमेस्टिक करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सही बात है। आर्बिट्रेटर क्या करेगा, स्टार्ट सेलिंग करेगा डोमेस्टिक करेंसी, कहां पर, फॉरेन कंट्री में, जिससे का वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मनी सप्लाई फॉल हो जाएगी एंड एलएम स्टार का विल स्टार्ट लेफ्टवर्ड टू द इनिशियल पोजीशन, वो लेफ्टवर्ड में शुरू हो जाएगा, पहले वो आगे जाएगा, जैसे वो बेचना शुरू कर दे, पहले वो राइटवर्ड गया, एलएम यहां था, एलएम यहां था, एलएम यहां से यहां पहुंच गया। आर्बिट्रेटर ने जैसे सेल्स बेचना शुरू कर देगा तो ये उठ के वापस आ जाएगा अपनी जगह में, तो मनी सप्लाई विल फॉल एंड एलएम कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो हम देखते हैं क्या है, नो चेंज इन इनकम लेवल, इनकम लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे ये रहा, ये बना रखा है मैंने, ये कर्व है, LM1 था, ई पॉइंट पे था, ठीक है ना, फिर क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, मेरा E1 पे आ गया, जैसे ही बेचना शुरू करेगा मैं लेफ्टवर्ड E1 पे आ जाएगा, मैंने आगे पीछे कर रखा है, ठीक है ना। तो क्या था, OE इट इज द इनिशियल सिचुएशन वेयर OE इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट गिवन बाय IS स्टार इक्वल टू LM1 स्टार, इट इज आल्सो नोन एज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसको हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। LM2 स्टार इक्वल टू विद मॉनेटरी एक्सपेंशन LM1 एंड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, जब हमारा कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा टू LM2 स्टार, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वेयर LM2 स्टार, ये जो मैं बता रहा हूं ये भी ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना सारा, विद मॉनेटरी एक्सपेंशन, जो भी मॉनेटरी एक्सपेंशन हो रहा है हमारा राइटवर्ड जा रहा है, तो LM का शिफ्ट राइटवर्ड हो रहा है टू LM2 एंड एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है वहां पर हमारा LM2 स्टार इक्वल टू IS हो रहा है, जो फॉल हो रहा है टू E1 पे, ये जो हमारा E1 पे फॉल हो रहा है,
तो इसको टू मेंटेन द फिक्स एक्सचेंज रेट एट ओई, आर्बिट्रेटर क्या करेगा, हमारे चीजों को सेल करना शुरू कर देगा। वो जैसे ही वो सेल करता है करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द मनी सप्लाई फॉल, LM2 फॉल बैक टू इट्स LM1, मनी सप्लाई फॉल हो जाएगी, वो फिर वापस आ जाएगा LM1 पे लेवल, एंड ओई लेवल नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज रिस्टोर्ड। ये दोबारा से हमारा लेवल रिस्टोर्ड हो जाएगा ओई वाला। जैसे ही रिस्टोर्ड होता है तो तीन बातों को ध्यान समझ आता है, नो एक्सचेंज होता है एक्सचेंज रेट में, नो चेंज इन नेट एक्सपोर्ट, नो चेंज इन इनकम लेवल, इन तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज आपको समझ आ चुकी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल इन द मुंडन फ्लेमिंग मॉडल, डेरिवेशन ऑफ एडी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए काम करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कि मैंने देखा आप मेरी वीडियोस को थोड़ा देखते पूरा नहीं देखते, मैं चाहूंगा पूरा देखिए, जिससे क्या हो, जो मुझे वीडियो बनाने में और मजा आए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलते। ये ना हो कि आप मेरा वीडियो बना रहा हूं आप नहीं देख रहे। अब जो मैं आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट भी बताऊंगा, और कुछ मैं आपको अपडेट दूंगा किस तरीके से आपके थर्ड ईयर के एग्जाम को आपको सॉल्व करना है, उसके में मैं कुछ आपको अपडेट्स बताऊंगा। सो तब तक के लिए आप क्या बने रहिए मेरे इस चैनल में, और ध्यान रखना जितना हो सके शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, घर में रहिए, सेफ रहिए।